क्या नाम है सर आपका? मैं अभयवीर सोलंकी, पूर्व उप जिला प्रमुख। तो अभयवीर जी, ये बताइए, 100 दिन का कार्यकाल हो गया है मुख्यमंत्री भजनलाल जी का। कैसी सरकार चल रही है, कैसा कार्यकाल चल रहा है? 100 दिन का कार्यकाल और कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल, दोनों को मिला के देखा जाए तो 100 दिन में इतने काम हो गए हैं जितने 5 साल में नहीं हुए। चाहे एनआरसी ले लो या फिर अपनी जो गैंगस्टर फोर्स बनाई है, जितने पेपर चोर थे उनमें 65 को तो बंद कर दिया है। 66 माह हमारे भरतपुर में ही घूम रहा है वो भी भगवान चाहिए 1-2 दिन में बंद होगा। ठीक है। तो सर, जैसे मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट भरतपुर से जुड़े हुए हैं, भरतपुर की जनता क्या सोच रही है, कैसा काम करना चाहिए, उनकी उम्मीदों पे वो खरा उतरे, क्या करना चाहिए सर? मैंने सीएम साहब के साथ, बड़े भाई की तरह हैं मेरे, मैंने 20 साल उनके साथ काम किया है। सीएम साहब ऐसी कोई पोस्ट नहीं है नीचे से ऊपर तक जो सीएम साहब उस संगठन की पोस्ट पे नहीं रहे हैं। मंडल युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष से लेके और प्रदेश महामंत्री का सफ़र उनका 20 साल का मैंने बिल्कुल नज़दीकी से देखा है। संगठन का पूरा ज्ञान है और भरतपुर के बारे में A to Z वो जानते हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या विकास कराना है। दूसरा, राजस्थान में जो आप देख रहे हो, पहली सरकार को भी देखा होगा, अभी भी देख रहे हैं, एक कार्यकर्ता की तरह वो अपना काम कर रहे हैं। आम लोग मिलने में उनसे कोई समस्या नहीं है, आम लोगों से फ़ोन उठाने में कोई समस्या नहीं है। राजस्थान में ऐसा सीएम शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। सर ठीक कहना है आपका, लेकिन पेपर लीक का जैसे अभी मुद्दा आपने उठाया, पेपर लीक हर सरकार के समय एक समस्या रही है। कोई प्रॉपर प्लानिंग या एक मैकेनिज्म ऐसा तैयार क्या कर पा रही है सरकारें कि आगे से पेपर लीक नहीं हो? इसके लिए क्या कार्रवाई हो सकती है? आपने महसूस किया होगा, जो पेपर सरगना थे शायद राजस्थान में ही नहीं है, पूरा राजस्थान, दिल्ली में भी कुछ लोगों को महसूस हुआ था। कुछ प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सारे भगदड़ में हैं, सबके पीछे फोर्स लगी हुई है। जो फोर्स गैंगस्टर फोर्स बनाई है, पेपर लीक का SIT गठन किया है। और ऐसा सिस्टम आपने कोई सरकार में देखो। पेपर लीक की तो बात करो, जो पेपर लीक की बात करने की भी नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग। तो ये सब सरकार का असर होता है। खुद राजस्थान का मुखिया हैं, उनका बहुत फ़र्क पड़ता है। राजस्थान कैसे चलाना है वो बहुत ढंग से जानते हैं। और आप 100 दिन में देख ही रहे हो, उन्होंने शायद 24 घंटे में से 20 घंटे काम किया है। सर, पानी को लेके कई MOU साइन हुए हैं जो अदर स्टेट से, आपका मध्य प्रदेश से और हरियाणा से। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर पानी आएगा उससे समृद्धि आएगी, क्षेत्र की जनता का क्या भलाई होगी? ये मुद्दा अटल बिहारी जी जब प्रधानमंत्री थे तब से ही चल रहा है। उनका एक सपना था कि नदियों से नदियाँ जोड़ने का NRCP योजना वही है। हमारे पूरी राजस्थान के 13 ज़िले हैं, इनमें पानी की बहुत गहन समस्या थी, नदियाँ सूखी हुई पड़ी हुई थी। तो जो पानी हरियाणा से आना है, MP से आना है, उनसे सबका MOU साइन हुआ है। इतनी जल्दी कोई भी सरकार इतनी जल्दी स्टेप उठा के नहीं कर सकती। इन्होंने MP मुख्यमंत्री से बात की, हरियाणा मुख्यमंत्री से बात की, और हमारे मोदी जी का पूरा आशीर्वाद रहा है और ये काम जल्दी से MOU साइन हो गया। और मेरे हिसाब से अभी तो सीमांकन चल रहा है जहाँ जहाँ ये काम होना है। सरकार की तरफ से कई वेलफेयर स्कीम चलती हैं सर, जैसे किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस वाला। तो आपको क्या कहना है कि इसका कुछ दायरा और बढ़ाना चाहिए, कुछ और स्कीम्स लागू होनी चाहिए? क्या कहना है? कई फ्रीबीज पे और भी राजनीति होती है, जैसे दिल्ली में अभी केजरीवाल जी कई फ्रीबीज योजनाएं चलाई। आपका क्या कहना है, ये चालू रहना चाहिए, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, क्या सुझाव? उज्ज्वला गैस की मैं बात करूं तो जो सिलेंडर 500 रुपये 550 रुपये में मिलता था, अब माननीय मुख्यमंत्री ने वो 450 का कर दिया है। दूसरा मुद्दा है जो और योजनाओं का, ऐसी गहनता से अपनी एक टीम लगी हुई है। वो नई नई योजना है, जैसे कुछ उड़ीसा से भी डिस्कशन किया है, जो अच्छी अच्छी योजना है। जैसे ट्रांसफ़र योजना का भी हमारा चल रहा है। बहुत ही अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो होता है क्या। राजस्थान में पानी की समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी प्रयासरत हैं। राजस्थान की जनता राजस्थान के भागीरथ की संज्ञा दे रही है भजनलाल जी को, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने देखा होगा हर भाषण में हर कार्यकर्ता उनको अब भजनलाल जी की जगह भागीरथ नाम दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? बहुत ही कम समय में उन्होंने वो काम किया है ERC पे जो हर कोई मतलब पिछले 15 साल से सोच रहे थे। अब वो इन 13 जिलों में पानी आएगा, पूरी राजस्थान में हरियाली रहेगी, लाखों हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई होगी। इस मुद्दे को लेकर इतना हमारा क्षेत्र परेशान था
और उन्होंने, क्योंकि वो भरतपुर से बिलोंग करते हैं, उनको पता है कि यहाँ की क्या क्या समस्या है, उन्होंने बहुत ही फास्ट तरीके से ERCP की योजना को लागू करवाई है और सीमांकन भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और 1 साल 2 साल में सब पटल पे भी आ जाएगा। कई हाईवेज निकलवाए हैं, कई मतलब इतनी योजना। भरतपुर की बात करूँ तो स्टेडियम बहुत बड़ी बात है। ये IPL मैच का यहाँ स्टेडियम बन रहा है, 2-3 फ्लाईओवर हैं, एक कामा से लेके बरेली तक का एक NH सेंक्शन कराया है और बाकी की योजनाएं अभी पटल पे हैं, बन रही हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी है। और बात करूं मैं इलेक्शन को लेके, तो मैं भी पूरे राजस्थान में घूम रहा हूं, जिम्मेदारी दे रखी है, तो हमारी 25 से 25 सीट में से 25 ही होंगे। इनमें से ऐसी कोई सीट नहीं है जो मोदी जी के साथ अपनी पब्लिक नहीं है और मोदी जी को ये प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे।